कहानी शुरू होती है जब सितंबर का महीना था और हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। तो यहीं पर हम ढेर सारे सैनिकों को देखते हैं जो कि फायरिंग कर रहे थे, और दूसरी तरफ हम ह्यूनसू को देखते हैं जो कि अपने हथियारों के साथ इंतजार कर रहा था। और इसी दौरान हम एक इंसान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था, जिस पर सोल्जर्स उस पर फायर करते हैं लेकिन उस इंसान को कोई भी असर नहीं हो रहा था। और इसी इंसान से हमें इस शो की स्टोरी का पता चलता है कि यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम अगस्त के मंथ को देखते हैं। और यहाँ पर हम चा ह्यूनसू को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा अकेला और डिप्रेस्ड था, और वह एक ग्रीन होम नाम की अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ आने के बाद वह अपार्टमेंट की छत पर जाता है और खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, और यहीं पर उसकी पड़ोसी आ जाती है जिसका नाम ली यून्यू होता है। और यून्यू ह्यूनसू को ऐसा करने से रोक लेती है। वह उसे कहती है कि अगर वह ऐसा करेगा तो दूसरे अपार्टमेंट के लोगों को भी इसका नुकसान होगा। और इसी तरह हम इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसका मैनेजर उसे सही तरह ट्रीट नहीं करता। और तभी वहां पर एक रेजिडेंट आती है। वह सिक्योरिटी गार्ड को एक खराब सी मछली खाने के लिए दे देती है, और वह मछली खाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को नोज ब्लीडिंग होने लगती है। और इसी इंसिडेंट के बाद वह बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगता है। और इस एपिसोड में हम अपार्टमेंट के कुछ और लोगों को भी देखते हैं, और यहीं पर हम एक औरत को भी देखते हैं जिसकी एक बच्ची रोड एक्सीडेंट में मर गई थी, और वह औरत अभी भी अपनी बच्ची का स्ट्रोलर लेकर घूमा करती थी, यानी कि वह अभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकी थी। और यहीं पर हम एक लड़की को भी देखते हैं जो एक औरत से मिलती है, और यह लड़की एक म्यूजिशियन थी। इसके बाद हम एक और रेजिडेंट जुंग जे हेओन को देखते हैं, और वह लड़की को उस औरत के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देता है। और हम यहाँ पर प्योन संग वुक से मिलते हैं, और इसके पास हम टेप से कवर एक बॉडी को देखते हैं जिसको ये बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। पर इसके बाद हम उन चीजों को देखते हैं जिसको एक टीम टेस्टिंग के लिए बुलाया गया था, और हम देखते हैं कि ये वही दिन था जिसमें ह्यूनसू ने अपने सुइसाइड को अटेम्प्ट किया था। ह्यूनसू बहुत ही ज्यादा अजीब था और किसी से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, और वो हर वक्त काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रहता था। वो अपने नूडल्स की डिलीवरी को लाने के लिए अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है, और वो देखता है कि उसके नूडल्स हर तरफ बिखरे हुए हैं। तो फिर ह्यूनसू की नजर उसकी नेबर पर पड़ती है, और ह्यूनसू इस बात को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। उसकी नेबर अपने कैट को खा रही थी। ह्यूनसू यह देखकर अपने अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है, और वो लड़की उसके डोर पर नॉक करती है, और देखते ही देखते ह्यूनसू इस बात को नोटिस करता है कि उसको नोज ब्लीडिंग होने लगती है, और वो लड़की एक अजीब से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है। इसके बाद वह दूसरे रेजिडेंट के डोर पर जाती है और उसके भी डोर को मारने लगती है। और इसी तरह हम अपार्टमेंट के नीचे ली यून ह्युक को देखते हैं। इसके चारों तरफ अपार्टमेंट के लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि अपार्टमेंट को किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। और यहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि फायर फाइटर थी। वह लड़की मैनेजमेंट ऑफिस जाकर हेल्प के लिए कॉल करती है, लेकिन लाइन्स अभी बिजी थीं। यहाँ पर हम अपार्टमेंट के बाहर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी एक बहुत ही बड़ी टंग थी, और जब रेजिडेंट्स गेट को खोल देते हैं तो वह मॉन्स्टर अपनी टंग से लोगों को मारने लगता है। ली यून ह्युक और उसके साथ वह लड़की जो फायर फाइटर थी गेट को बंद कर देते हैं और उस अजीब से मॉन्स्टर को बाहर रखने में सफल हो जाते हैं। इस पॉइंट पर रेजिडेंट्स देखते हैं कि उनके अपार्टमेंट के बाहर एक नहीं बल्कि कई सारे मॉन्स्टर्स हैं, और वह मॉन्स्टर्स सभी प्रोटीन के लिए भूखे हैं। और इसी दौरान दोबारा से हम ह्यूनसू को देखते हैं जो अभी भी अपने अपार्टमेंट में था और उसको भी नोज ब्लीडिंग हो रही थी। और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें ह्यूनसू के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। हम देखते हैं कि ह्यूनसू काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रहता था। उसके डिप्रेशन की वजह यही थी कि उसने अपनी पूरी फैमिली एक कार क्रैश में खो दी थी, और वह तब से और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। जब ह्यूनसू अपने नेबर को ढूंढते हुए बाहर आता है तो वह बेहोश हो जाता है, और जब वह होश में आता है तो वह देखता है कि उसकी एक नेबर उसको गार्ड कर रही थी। और अब तक यह बात चारों तरफ फैल चुकी थी कि जब कोई इंसान मॉन्स्टर बनता है तो सबसे पहले उसको नोज ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि यह इन्फेक्शन किस वजह से हो रहा है। और ह्यूनसू को भी यह इन्फेक्शन हो चुका था, लेकिन उसको किसी ने काटा नहीं था। और दूसरी तरफ हम सांग वुक को देखते हैं जिसको एक मॉन्स्टर काट लेती है, और वह मॉन्स्टर वही लड़की थी जो ह्यूनसू की नेबर थी। और सांग वुक उस मॉन्स्टर को मार देता है, और उसको मारकर ऐसे
से चला जाता है जैसे उसके बाद उसे कुछ भी नहीं हुआ हो। लेकिन जब सैंगवुक नीचे आता है तो रेजिडेंट्स उसको बेहोश करके बांध देते हैं और एक पॉइंट पर तो वो उसको मार देना चाहते थे, लेकिन सैंगवुक वहां से भाग जाता है। और दूसरी तरफ हम एक रेजिडेंट को देखते हैं जो अपनी तलवार से बाहर से एक मॉन्स्टर के सिर को अलग कर देता है, लेकिन उसके बाद भी वो मॉन्स्टर जिंदा था, लेकिन अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और यही मॉन्स्टर ह्यूमसू के अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है और ह्यूमसू उसको देखकर चुपचाप अपने अपार्टमेंट के बाहर निकल जाता है। और ह्यूमसू अपने आसपास देखता है और उसे घर के पास एक वेपन मिल जाता है और अब वह इस वेपन का यूज करके उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और इसके बाद उस मॉन्स्टर को स्टैब कर देता है। इसके बाद वह उसी वेपन को लेकर अपने नेबर के बच्चों को बचाने जाता है जिनके फादर को एक मॉन्स्टर ने मार दिया था। और ह्यूमसू बच्चों को उनके घर से बाहर निकालता है, लेकिन रास्ते में ह्यूमसू को फिर से नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वह बच्चों को खुद से दूर जाने के लिए कहता है। और यहीं पर ह्यूमसू का एक फ्लैशबैक सामने आता है। हम देखते हैं कि उसकी आईज पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी थी और ऐसी और डरावनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।